हेलो, नमस्कार, वणक्कम। दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये काफी इट्स अ काइंड ऑफ अ चैप्टर जिससे कि आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा कि अगर ये व्यक्ति डिसेबिलिटीज होने के बावजूद, फिजिकल चैलेंजेस होने के बावजूद इतना कुछ कर सकता है या कर सकती है, तो भला मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये कहानी है इला संचनी, who is the chapter is called Embroidering Dreams with Her Feet। तो उससे पहले आप देखेंगे इस पर्टिकुलर व्यक्ति की तस्वीर। ये कौन है? इनका नाम है प्रणव एम बालासुब्रमण्यम। प्रणव एम बालासुब्रमण्यम आते हैं पालक्काड इन केरला, जहां से मैं भी आता हूं। माय होम टाउन इज केरला में पालक्काड, एंड दैट्स वेयर आई वाज बोर्न आल्सो। सो पालक्काड इन केरला, एंड दो ही वाज बोर्न विदाउट बोथ हैंड्स, यू सी ही डज नॉट हैव बोथ हिज हैंड्स। और ये ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्ट्री करते हैं अपने पैरों के साथ। सो टो और उसे अगला वाला जो फीट में है उसको वहां पर ब्रश पकड़कर ही एक्चुअली विद हिज टोज ही इज एबल टू पेंट। सो ही हैज एक्सेल्ड एज एन आर्टिस्ट, ए सिंगर एंड अ पैरा स्पोर्ट्स पर्सन। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन मतलब एनीवन हु हैज एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो ये कहानी है प्रणव बालासुब्रमण्यम फ्रॉम पालक्काड इन केरला। So do you think Pranav's task is simple? Absolutely not. Okay. Why? Because it is so difficult to hold with the feet, because the feet के जो toes हैं, they are not trained to hold anything in between, है ना? तो उसके बावजूद he has done that, and to be able to sit like this and to draw so well. How does Pranav's special ability make you feel? It makes us feel so inspired कि अगर ये व्यक्ति प्रणव इतना कुछ कर सकता है, तो हम who are physically fit, why can't we do it? हमारे में ना एक आदत है, हम हर चीज के लिए रोते रहते हैं। ये नहीं था, एक कहावत है, ए बैड कारपेंटर ब्लेम्स हिज टूल्स, कि कमी हम में ही होगी। हम कहेंगे वो टीचर ने समझाया नहीं, वो टीचर ने कुछ नहीं समझाया। मेरे को उस दिन एक दूसरे चैनल पर, बिकॉज 12th क्लास का एक चैप्टर था और बहुत लंबा चैप्टर था, तो वीडियो बन गया 55 मिनट का। ओके, बिकॉज मैं हर लाइन को और हर शब्द को डिटेल में समझाता हूं। ओके, देयर आर मेनी यूट्यूबर्स हु विल डू इट इन 10 मिनट्स, 12 मिनट, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपको एग्जाम में आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे अनलेस यू अंडरस्टैंड। और ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो 55 मिनट का थे। आप छोटे वीडियोस नहीं बना सकते। मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको छोटे वीडियोस चाहिए, देयर आर मेनी पीपल हु मेक छोटा वीडियोस, गो एंड सी देम। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो ही देखो, लेकिन अगर यहां पे आओगे तो यहां पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ही मैं दूंगा। आई विल डू माई जॉब पूरी ईमानदारी से। आई विल डू माई जॉब एब्सोल्युटली ऑनेस्टली, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक वर इंपॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल? डिटर्मिनेशन, नेवर से डाई, द स्पिरिट ऑफ नॉट गिविंग अप, कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ओके, ठीक है, मेरे हाथ नहीं है तो व्हाट, पैर तो है ना, मैं पैर से काम चलाऊंगा। दैट इज द स्पिरिट दैट प्रणव बालासुब्रमण्यम हैज। सो व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस? टू नॉट फील सॉरी फॉर oneself and to overcome all challenges by doing whatever is possible within one's own means। ये कथियावार पेंटिंग है, ओके, एम्ब्रॉयडरी गुजरात की। तो आपको डिस्कस करना है कथियावार के बारे में, इंटरनेट में जाके पढ़िए क्या होता है, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, और अपने दोस्तों के साथ उसको डिस्कस कीजिए। अभी हम चलते हैं इस स्टोरी के ऊपर। ओके, दिस लेडी इज इला संचनी। नाउ व्हेन यू एंटर ए टाइनी रूम, यानी कि छोटा सा रूम, जो कि है मोती बावड़ी विलेज इन भावनगर इन गुजरात। गुजरात के भावनगर में। आप में से कौन गुजरात में से हैं? हाथ खड़ा कीजिए और अटेंडेंस दीजिए। आई एम फ्रॉम गुजरात, और गुजरात में कहां से हैं वो भी लिखिए। ओके, आप में से कोई पालक्काड केरला में से है या केरला के किसी और जिले में से है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स गेट this India classroom going. Okay, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows, and more with beautiful designs. ये कहां से है? Because they all belong to Ila Sachani, who is a wonderful lady with a big smile. She makes all these using a shiny needle sui to create these designs. She is very good at Kathiawar embroidery, a style that needs a lot of skill. तो उसको बनाने में काफी सारी प्रतिभा की जरूरत पड़ती है, और ये बनाती है इला सचनी। इला सचनी's journey began in the quiet settings of Amreli in Gujarat.
गुजरात का एक दूसरा जिला है जो कि अमरेली है, एक शहर है जो अमरेली, वहां पर वह पैदा हुई थी एक किसान के परिवार में। और फ्रॉम द बिगिनिंग लाइफ प्रेजेंटेड इट्स चैलेंजेस, की काफी कठिनाइयां आई। किस तरह की कठिनाई आई? बिकॉज ईला वॉज बॉर्न विद हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड, सो शी डिड नॉट हैव प्रॉपर हैंड्स लाइक यू एंड आई डू, हर हैंड्स वर हैंगिंग लूज, तो उन हाथों से वो कुछ नहीं कर पाती थी। ओके, unlike other children she could not use her hands in the usual way, while some other small hands while other small hands drew figures in the sand or plucked wildflowers। तो दूसरे बच्चे, जब वो बच्ची थी, दूसरे बच्चे उनकी उम्र के वो फूल तोड़ लेते थे या रेत में अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बनाते थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती थी। वो she could not join them। She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate। तो वो भी चाहती थी कि एक चौक को पकड़ के स्लेट पर ड्रॉ करें, लेकिन वो उनके हाथों में वो शक्ति नहीं थी जिससे वो ऐसा कर पाए। सो ईला's मदर एंड ग्रैंडमदर, उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हम इस छोटी लड़की को, छोटी बच्ची को एनकरेज करेंगे। एंड दे वर सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब उनका फोकस था कि हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि ये बच्ची बेकार है, इसको साइड में कर दो। नो, इसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे, एनकरेज करेंगे। ओके, दे वर स्किल्ड इन द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ काथियावाड़। तो उनकी माँ और ग्रैंडमदर, बोथ ऑफ देम वर स्किल्ड इन काथियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, वो काफी अच्छा करती थी। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हम काथियावाड़ एम्ब्रॉयडरी अपनी बच्ची ईला को सिखाएंगे। ओके, दे टॉट हर टू क्रिएट। तो आप देखिए, पैर के साथ प्रणव की तरह वो भी ड्रॉ करती हैं। दे टॉट हर ब्यूटीफुल पैटर्न्स, कि किस तरह के सुंदर पैटर्न्स को ड्रॉ किया जाए अपने पैरों की इस्तेमाल करने से। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, बिल्कुल आसान नहीं था ऑब्वियसली, बट ईला ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि अगर मुझे कुछ बनना है तो मेरे को इन मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। तो उस फोकस के साथ, उस सोच के साथ उन्होंने इस काम को करना शुरू किया विद डिटर्मिनेशन, कि उन्होंने ठान ली कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, विल पावर की जरूर करूंगी। हर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प हर लर्न टू डू थिंग्स विद हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कोमिंग हर हेयर। तो अपने पैरों के साथ वो अपने बालों की कंघी कर सकती थी, वो खाना खा सकती थी। जस्ट इमेजिन, विच इज वाई एक बात का आप मेरे को प्रॉमिस करो, अगर आप सीबीएसई विद सुधीर के सच्चे स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक प्रॉमिस मेरे को करना पड़ेगा। कभी भी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए उसका मजाक मत उड़ाना, कभी भी। नेवर मेक फन ऑफ एनीवन फिजिकल अपीयरेंस और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स। अरे देखो कितना मोटा है, देखो कितनी पतली है, देखो कितना काला है, देखो कितनी गोरी है, यू नो, ठीक से नहीं चलती, घोड़े की तरह चलती है, हाथी की तरह चलती है। यू पीपल लेबल एंड मेक ऑल काइंड्स ऑफ कमेंट्स। कभी भी ऐसा नहीं करना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी मेकिंग फन ऑफ anyone's physical appearance is the worst form of behavior। तो unless and until आप चाहते हैं कि आपसे ये कहा जाए कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, आप इस तरह के कमेंट्स किसी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कभी भी मत कीजिए। बिकॉज अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे, अभी तो आप छोटे हैं, जब आप नौकरी के लिए जाएंगे, बड़े होंगे, और अगर आप किसी दफ्तर में जाकर किसी को बोलेंगे कि अरे क्या कितना है, या वो मोटू काइंड ऑफ थिंग कुछ बोलेंगे, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यू कैन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस फॉर मेकिंग दीज काइंड ऑफ कमेंट्स। फिजिकल बॉडी शेमिंग किसी का भी करना ये काफी गलत काम है। यू शुड नेवर डू इट। सो प्रॉमिस मी एज स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई विद सुधीर दैट यू विल नेवर डू इट। बिकॉज मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाना नहीं है, ये तो होता रहेगा, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th होता रहेगा, लेकिन you should also be good human beings। That's again at the end of the day very important। You should be of a helpful nature, कि किसी को मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद करें, किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई ना करें। ओके, इनफैक्ट अगर आपके दोस्त की कोई और बुराई कर रहा है और आपका दोस्त उस समय पर नहीं है, तो आप अपने दोस्त को जरूर डिफेंड करें कि नो, उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा व्यक्ति नहीं है। सो अनलेस एंड अनटिल, ये नहीं कि यहां पूरी बात सुने, इसके साथ आप भी ही करें और अपने दोस्त को बताएं तुझे मालूम है उसने तेरी बुराई की, ये भी बहुत ही घटियापन है। तो इस तरह की घटिया बर्ताव मत करें। यू शुड बी गुड पीपल, दैट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी सिलेबस।
मार्क्स से ज्यादा इन चीजों का ज्यादा महत्व है। ओके, अभी ज्ञान खत्म, आगे चलते हैं इला सचनी की स्टोरी के ऊपर। थ्रेडिंग ए नीडल, यानी कि नीडल के अंदर धागे को डालना काफी मुश्किल था, बिकॉज हाथ नहीं थे, पैरों के साथ। यू जस्ट ट्राई टू डू इट, यू जस्ट ट्राई टू डू लाइक प्रणव एंड ईला, कि अपने पैर में सुई रखो और उसमें धागा डालने की कोशिश करो दूसरे पैर के साथ। कर पाओगे क्या? दैट इज द चैलेंज। सो एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज। लेकिन ईला सचनी उसमें भी एक्सपर्ट हो गई। हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प्ड हर टू। शी लर्न मेनी स्टाइल्स इवन वंस फ्रॉम आउटसाइड गुजरात। तो कथियावार एम्ब्रॉयडरी तो सीख ली, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी प्रदेशों के जो स्टाइल्स है एम्ब्रॉयडरी के, जैसे कश्मीरी, जैसे लखनवी, वो स्टाइल भी उसने जल्दी सीख लिए। कच्ची, जो कि गुजरात का ही है, कश्मीरी और लखनवी, चिकन कुर्ता बनाते हैं ना लखनऊ में, उस तरह के एम्ब्रॉयडरी के स्टाइल्स भी उसने सीख लिए। For Ila, embroidery became a way to express herself. तो इससे क्या होता है ना, एम्ब्रॉयडरी became her identity, कि अगर मैं कुछ कहना चाहती हूं, जैसे पेंटर क्या होते हैं, वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस, वॉर चल रहा है, मैं एक पेंटर हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उस वॉर के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दूं, कि मैं युद्ध के खिलाफ हूं। तो मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जिससे कि ये डिपिक्ट होगा कि आई एम एंटी वॉर और आई एम ए राइटर, मैं खुद एक राइटर हूं। सो इफ आई वांट टू कन्वे माय disapproval of war, I will write 500 words or 1000 word article on war. Similarly, Ila Sachni, she wanted to convey whatever, तो वो कन्वे करती थी, तो उनका माध्यम बना उनका कथियावार एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट। ओके, एट फर्स्ट शी क्राफ्टेड फाइन डिजाइन्स ओनली फॉर हर फैमिली। पहले तो सिर्फ परिवार वालों के लिए बनाती थी या दोस्तों के लिए बनाती थी, लेकिन वो काफी उससे इंप्रेस होती थी। अरे वाह इला, तुम कितना बढ़िया बनाती हो। तो उसके साथ साथ उन्होंने बाहर उसके बारे में तारीफ करने लगे। उनके बारे में जो अच्छी बातें थे बाद में और ज्यादा लोगों को पता चलने लगी, राइट। Soon the people in the village, so गांव के लोग जो अमरेली में थे, they discovered Ila's special skill and the admiration for her work began to spread. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके इस कला के बारे में, उनके इस प्रतिभा के बारे में पता चलने लगा, और बात पहुंच गई सरकार के ऑफिस सूरत में। ओके, दे वर मूव्ड। उनको जब पता चला कि ये पैर से बनाती है, तो उनको काफी अचंबा हुआ। ओके, दे वर वेरी इंप्रेस्ड बाय हर वर्क, दे डिसाइडेड टू डिस्प्ले। तो उन्होंने सोचा कि एक मेले में इला सचनी के कुछ जो एम्ब्रॉयडरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिस्प्ले पर लगाएंगे। ओके, तो उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से इला के लिए और दरवाजे खुल गए, मतलब और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लगी। बिकॉज कुछ लोगों ने खरीदा, उन्होंने तारीफ की और अपने दोस्तों को बताया, फिर वो दोस्त बोले अरे वाह हम भी खरीदेंगे। तो और भी उनका जो व्यापार था बढ़ने लगा, उनके जो प्रोडक्ट्स थे उसके लिए ज्यादा खरीदार मिलने लगे। सो पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट। वोवन का मतलब उनके पैरों से जो बनाए गए हैं। एंड रेडली परचेज द क्रिएशंस। इला वाज नो मोर ए हिडन टैलेंट बट फेमस। अब उनकी प्रतिभा छिपी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ घर वालों और दोस्तों को मालूम था या सिर्फ गांव वालों को मालूम था, अभी पूरे गुजरात में उनकी चर्चा होने लगी, तो वो प्रसिद्ध बन गई। शी वॉज नो लॉन्गर अ हिडन टैलेंट। तो उनकी प्रसिद्धता से उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। शी वॉज एनकरेज। सो वो और भी ज्यादा मेलों में, एग्जीबिशन में वगैरह पार्टिसिपेट करने लगी। गुजरात के अंदर, भारत के बाकी प्रदेशों में भी उनको कई सारे अवार्ड मिले। ओके, उनको काफी सारा ऑनर किया गया। एंड ऑनर सिर्फ उनके कला के लिए नहीं किया गया, उनको ऑनर इसलिए भी किया गया क्योंकि उस कला का प्रदर्शन करने के लिए उनको क्या क्या कुछ करना पड़ता था। पैर से ड्रॉ करके करने के लिए उसके लिए उनको ज्यादा गौरवान्वित किया जा रहा था। ओके, सो इला सचनी वंस ए फार्मर्स डॉटर, की जो एक किसान की बेटी थी, एक टफ चैलेंज को फेस करते हुए मेहनत कर रही थी, और अभी वो प्रेसिडेंट के मेडल की भी उनको मिला, प्रेसिडेंट का मेडल भी उनको मिला। The most important change for Ila was the new independence. Through her skill, she not only earned a regular income, उनको काफी पैसे भी मिलने लगे बिकॉज उनका व्यापार ज्यादा बढ़ने लगा, और उनको मजा भी आता था जो वो काम करती थी, बिकॉज उन्होंने अपने क्रिएशन से इस बात को साबित किया कि अगर किसी भी तरह की कोई चैलेंज हो भी तो भी आप उसको ओवरकम कर सकते हैं थ्रू हार्ड वर्क, थ्रू फोकस, विद अ पॉजिटिव नेचर
एंड नेवर गिव अप, कि मैं छोड़ूंगा नहीं। सी गिव अप ओनली लूजर्स करते हैं। अगर आप कभी भी किसी स्टेज पर आप कोई कठिन काम कर रहे हैं और आपको लगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, यार बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, ये रिजल्ट जो मुझे चाहिए था नहीं मिल रहा है, द राइट एटीट्यूड इज नॉट टू गिव अप। टेक रेस्ट, टेक रेस्ट, थिंक अबाउट इट। क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा कि मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है? तो शायद अभी जो मैंने पिछले 5 स्टेप्स लिए हैं उसमें शायद कोई गलती की हो, तो आप जाके उसका पोस्टमार्टम कीजिए कि मैंने शायद कोई गलती की है। हाँ लगे ओ चौथे स्टेप में आके मैंने एक गलती की, उसको रेक्टिफाई कीजिए, तब आप पाएंगे कि छठवां कदम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे, तो गिव अप करने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो समय पहले 5 कदम लेने में लगाया है वो पूरी तरह से व्यर्थ जाता है, वेस्ट जाता है। ओके, सो नेवर गिव अप, टेक रेस्ट बट नेवर गिव अप। Her embroidery created with her feet reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul, कि दिल को छू जाता है। और ये गुजरात के बाउंड्रीज, उसके गांव के बाउंड्री से बाहर निकलकर पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। तो एक तरह से जो कला है उसकी ये उसमें ये बल है कि वो कर सकता है। कला हो, और कला किसी भी तरह की हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, स्कल्पटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, कुछ भी हो। I remember meeting somebody who used to make carvings on chalk. जो chalk होता है ना, chalk piece, उसको sculpt करके he used to make figurines. Many years ago, I had met a person like that in Delhi. So there are people with different kinds of talent. तो ये मेन आइडिया ये था, और इसका ये तो इसको I have written it like this कि what I will do is I will put this in the notes ताकि आपको आसान हो जाएगा समझना। It is not simple at all because it would have taken a lot to hold the paintbrush. तो early challenges, these are the challenges ये वाले हुए। ओके, तो A B C करके I have written it all that। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा आसान होगा instead of my going and telling you the entire thing। ओके, तो ये हो गया। So this will be put in the notes and pinned comment में डाल दूंगा। Unlike other children means Ila was different. Unlike other children means दूसरे बच्चों से अलग। Unlike, like other children मतलब जैसे अदर दूसरे बच्चे हैं ये भी। Like other children, she also went for swimming. Okay, for her swimming class. तो दूसरे बच्चों की तरह वो भी स्विम करने के लिए गई। Unlike other children, she did not go running. तो दूसरे बच्चों की तरह वो भागने के लिए नहीं गई। तो that is what it means, that it is different. What could Ila have felt when she could not join others in things that they did? So, कौन सा है, मैंने नंबर नहीं लिखा ठीक से। तो ठीक से लिखना पड़ेगा मेरे को। Okay, how would you have felt? Obviously, she would have felt left out. Complete the following sentence with her, could not draw this thing because her hands were loose and she could not, she did not have hands like other children of her age. What creative ways did Ila and her family use to overcome the challenges faced? They taught her embroidery, the Kathiawar embroidery. They taught her to how to thread a needle with her feet, and that's how she kind of pursued the craft of embroidery. How did the new independence help this thing? Because she was able to put her products at an exhibition, और उससे हुआ ये कि most people came to know about what she did and that helped her. Why was the first state exhibition an important event? ये सब मैंने लिखे हैं, not how would have what could Ila have felt when she could not join others in things they did? She would have felt deprived and left out. Okay, मैंने यहाँ पे लिखा है। Complete the following. She could not draw things on the slate because she could not hold a chalk in her hands. Second question, what creative ways did Ila and her family use to overcome the challenges she faced? So Ila's mother and grandmother taught her to create beautiful patterns using her feet. Over a period of time, she also became an expert at threading a needle. She learned many styles, including those from outside Gujarat, like Kachi, Kashmiri, and Lucknowi. Now, Kachi is not actually outside of Gujarat, so इस बात का ध्यान रखिएगा. Okay. How did the new independence help Ila? The new independence helped Ila to express herself. She crafted designs initially for her family and friends
and the word spread. Other villages also began to admire her work. Soon word reached the government and they decided to display some samples of her embroidery work at a state exhibition. That helped the hidden talent become famous. तो इस तरह का पूरा आंसर आप प्लीज लिखिए, ये सब मैं पिन कमेंट में छोड़ दूंगा. ओके, देन what does the sentence, why was the first state exhibition an important event in Ila's life? Because people observed the beautiful embroidery work woven by her feet and readily purchased the creations. It helped Ila from moving from a hidden talent to a famous artist. Then the fifth question, what does the sentence art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul? ये important है, जरा सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए. The sentence tells us that art does not get bound by any kind of physical limitations. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात के अंदर ही उसके बारे में पता चले या उसके गांव के अंदर ही पता चले या सिर्फ सूरत में ही पता चले. आर्ट के बारे में बिकॉज लोग बात करते हैं तो people become more and more famous and provides a platform to express oneself. Such artistic creations touch the soul of anyone seeing it because they have been made despite the challenges and yet they are so beautiful कि despite the physical challenges वो इतने सुंदर हैं. How can we be helpful and encouraging like Ila's family and friends when someone faces challenges? हम क्या कर सकते हैं? What can we do? The sentence, we can be helpful by helping them sell their goods and market their craft in the online space. ये एक सजेशन दे कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन से उनके एक वेबसाइट बना सकते हैं, उनके लिए एक ऐप बना सकते हैं ताकि उनको विश्व में कहीं से भी उनके लिए ऑर्डर कर सकें, so that more people can notice it and place their orders. So these questions are important. इन आंसर्स पर जरा ध्यान दीजिए. How can Ila's story help others to overcome challenges in their lives? It can help by motivating others and to let them know that physical challenges cannot be a limiting factor if one has the mental strength to convert dreams and ideas into reality. So please note down these answers. It will help you frame your answers better. Tiny का मतलब you know that ये synonym करना है ना. Tiny का मतलब स्मॉल, वंडरफुल का मतलब फैंटास्टिक, क्वाइट का मतलब साइलेंट, टास्क का मतलब वर्क, टफ का मतलब डिफिकल्ट. ओके, यहां पे 6 दिए हैं. अनस्क्रैम्बल, इसमें यू हैव टू दिस थिंग द एंटोनिम्स. एंटोनिम मतलब विपरीत शब्द, उल्टा. ओके, तो इसमें ये हो गया. तो इसमें आंसर्स यहां पर लिखे हैं मैंने. सो टाइनी इसका स्क्रैम्बल वर्ड्स है, ये हो गया ह्यूज, HUGE. लिख दो. HUGE. वंडरफुल, तो इसका कौन सा होगा? टेरिबल, TERRIBLE. क्वाइट, इसका क्या होगा? ये कौन सा है? नॉइजी. टास्क, इसका कौन सा है? पास टाइम. टास्क का मतलब काम है, पास टाइम का मतलब बेकार में कुछ ना कुछ टाइम पास कर रहे हैं. टफ का इजी, YEASY. ओके, सो यूज दिस एंटोनिम्स. अब इन एंटोनिम्स के साथ आपने सेंटेंस बनाइए. यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स. देयर आर मेनी दिस थिंग. नाउ दीज आर थिंग्स अबाउट प्लूरल में कौन से यूज किए गए हैं. दीज आर नॉट वेरी दिस थिंग. We saw many buses on the road. How much milk do you want? There is lot of milk needed. I need many examples. I have little energy left. She picked many flowers. I ate a lot of rice. Okay. So uncountable and countable nouns में जो noun जिसको कि आप count कर सकते हैं, जो noun जिसको आप count नहीं कर सकते हैं. Many होगा countable noun, right? So whereas a few will be countable. Few मतलब थोड़े से. Countable means much kind of thing which is not countable. ये this is just the some questions are बिल्कुल बेकार के questions type से. You will listen to a talk. इसके भी आंसर्स मैंने not written. Okay. You will listen to a talk about Kathiawar embroidery. As you listen, 164.
I am here. This is a very old form. Okay. Then colors, soft या bright colors. Stitches, कौन से हो गए? Chain stitch seen on children's caps. So ये question इसका हो गया. Okay. And then we just have to about speaking and exploring. With this, we come to the end of Ila Sachni. I hope you're able to understand and also more importantly इससे जो बड़ी सीख मिली है उसके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. Okay. God bless you. Tata. Bye bye. Namaskar.